सर आपने धुरंधर 2 देख ली आपने? जी। कैसी लगी, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? क्या कहूँ मैं, जितने शब्द हैं वो कम हैं। मैं यही कुछ क्षण पहले यही कह रहा था कि आदित्य धर ने जो धुरंधर के साथ काम किया है 1 एंड 2 दोनों मिलाकर, और पूरी टीम ने किया है, भारत का एक एजेंडा, भारत की एक आवाज़, हमारा दृष्टिकोण, हमारा पर्सपेक्टिव बहुत ही एंटरटेनिंग वे में पूरी दुनिया में फैला दिया। ये सॉफ्ट पावर अमेरिका हॉलीवुड में दशकों से इस्तेमाल करता आ रहा है। फाइनली मुझे लगता है कि ऐसी मुहिमों से, ऐसे फिल्म फेस्टिवल से भारत के कलाकारों की आवाज़, ऐसे कलाकार सिर्फ पर्दे पे आने वाले नहीं, पर्दे के पीछे वाले कलाकार भी, उनकी आवाज़ जो है वो एक बहुत ही बड़ा अस्त्र बन सकती है, शस्त्र बन सकती है भारत की अपनी नीति को देश विदेश में पहुंचाने के लिए। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। बहुत काम करना है, मेहनत करना है, लगन से अपनी पूरी कोशिश करनी है, और बाकी सब तो ईश्वर पे। और कोई जॉनरा की फिल्म जो आप देख रहे हैं अब आगे करने का कुछ ऐसा फ्यूचर में? मैं आजकल फिल्म्स सिर्फ पैशन के लिए कर रहा हूँ। तो कोई बहुत अच्छी स्क्रिप्ट आए, कोई बहुत अच्छा रोल आए तो बहुत मज़ा आ रहा है एक्टिंग करने में, बिना किसी प्रेशर के एक्टिंग करने में बहुत मज़ा आ रहा है। तो प्योर कला के की प्यास के लिए कर रहा हूँ। Sir, is film festival? It feels great. It feels absolutely great because it gives an opportunity to for people in Delhi to see different kinds of film, different language films. Like one of my Bengali films will be screening on the 29th called Puratan, which we did. That was my last film a few years ago. Not even few. I mean, it's a recent film, and I'm very happy I've done it. It's very age appropriate. And it's, I think, one of my best, if not the best, because there's so much freedom that comes with age, and you don't have to really look pretty, and your face is not so much, so you can act so much better with freedom. So I'm very happy about the film. Ma'am, this festival is also celebrating you. That's Yes. Ma'am, anything on that? No, I'm very happy, of course. I'm very happy and appreciate and grateful that they're doing this for me. And yes, Ma'am, a celebration of heritage cinema. yes, absolutely. Thank you. मैं संदेश वगैरह नहीं देती हूँ किसी को। अपनी तरफ से तो ये बोलना चाह रही हूँ कि दिल्ली अभी इट्स अ कैपिटल ऑफ इंडिया, तो सो काफी इंटरेस्ट है लोगों का, सो आई एम श्योर दे विल एंजॉय दिस। थैंक performing, and every time I watch that man on screen, it's always surprising. When I watched Dhurandhar, both the parts, I was still surprised with the process, the depth, the nuances, the aggression, and even though I know him so closely, it's always surprising, and that's a mark of a true actor. It surprises Free people. screening of Dhurandhar 2 here. Oh, wow. How do you think this would benefit all the independent filmmakers or all the audiences that are coming here? I उन्होंने think शायद सिनेमा भी नहीं देखी है अभी तक जाकर। तो मुझे लगता है सिनेमा में देखनी चाहिए, और अगर आप ये फ्री में स्क्रीनिंग कर रही हैं तो मुझे बताइएगा, मैं भी आगे बैठ के। What is such a wonderful festival, and that's what it. So my second question is that in direction, by directing a movie, what Sorry? is so by directing like It's the first time we're calling it a big festival, so it's great. It'll compete, hopefully, as it goes on with one of the biggest festivals in the world. And that's the ambition, as it should be, and I'm hoping it will become. Like the film going system. सर क्या स्पेशल आपने देखा ये फिल्म फेस्टिवल में? सर पहली बार दिल्ली में, सर मैंने अभी कुछ देखी नहीं सर आप भी आया हुआ है। अच्छा। लेकिन बहुत सारी जो फिल्में मैंने देखी अलग अलग फेस्टिवल में, दुनिया की बेहतर फिल्म आई है यहाँ, सबसे बेहतर विकास फिल्म फेस्टिवल दिखाई जाती है, जो हमने टोरंटो में देखी है, वेलेंसिया में देखी है, ये सब फिल्में यहाँ की है। दुनिया की सारी अवार्ड ठीक है सर, आप इस प्रोफेशन में रहेगी कहानी का हम दुनिया को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कहानी सुनाते ना, है ना, तो कहानी तो चलती रहेगी, कहानी सुनाना नहीं, स्टोरी टेलिंग रहेगी। अब उसके टेक्नोलॉजी अलग है, पहले ब्लैक एंड व्हाइट था, उसके बाद कलर आया, पहले सेलुलॉइड था, उसके बाद डिजिटल हो गया, अब एआई हो गया, स्टोरी टेलिंग तो स्टोरी टेलिंग चलती रहेगी।
सर आपकी सबसे पसंदीदा फिल्म कौन सी जो आपने बनाई है उसके बारे में कहना चाहिए? मैंने जो सब जी, जी, जी। तो आपको अच्छा बनेगा, कुछ लोग कहेंगे मिस्टर इंडिया, कुछ लोग कहेंगे बादशाह, कुछ लोग कहेंगे ग्रेट। आप दोनों डिजाइन के क्या दोनों पे डिपेंड है। मुझे तो अपने सारे बच्चे प्यारे लगते हैं। ठीक है सर। क्या क्या एक्सपेक्ट करें इस मूवी से, कौन सी राइड होने वाली है इस मूवी में? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच एंड तमाम प्यारे प्यारे दिग्गजों को प्रणाम है मेरी तरफ से। इतनी प्यारी प्यारी ऑडियंस है और ये फिल्म कंप्लीट जैसा कि अपने ऑडियंस से ही फीडबैक मिल गया कि कंप्लीट फैमिली ओरिएंटेड फिल्म है और जिसको कंप्लीट सिनेमा बोल सकते हैं, पर एक दूसरे के सपनों को साकार करने वाली फिल्म कह सकते हैं, जहां दो लोग एक दूसरे को बेहद प्रेम करते हों और उसके बाद का जो समर्पण होता है एक दूसरे के प्रति, उनके सपनों के प्रति, वो प्रेम की कहानी है। एंड आई होप कि आप सभी लोगों को ये पारिवारिक की बूंद बूंद से घड़ा भरता है और हमें लगता है वो जुनून और उस सपने की जरूरत होती है तो अपने आप ही ब्रह्मांड ही सब कुछ एकत्रित कर देता है। सो आई एम सो हैप्पी वंस अगेन दैट हमारी फिल्म इस फिल्म फेस्टिवल में सिलेक्ट हुई थैंक्स टू I'm pretty pleased that you talked to us about International Film Festival. It's the first time. Well, I have to start by congratulating everyone that's associated with this. I think of even though मैं बॉम्बे हूँ and my spirit is completely Bombay, but दिल्ली में मेरा दिल है. And we just the scale at which it's happening, the number of people that have attended the festival, the kind of talks, the kind of seminars, the kind of everything is really operating at such a high level, and this is only the first year. And again, I want to congratulate everybody that's associated, and I really hope that I can come to the year after. Ma'am, the OTT platforms, still as have actors become more experimental. If we compare that. I think more than actors, it is the writing that has become more experimental. I think that actors will only be the work that where they get an opportunity, projects that they get an opportunity to be a part of, right? I think for OTT, especially for women, the narrative has become a lot stronger because a lot of those shows, a lot of those films are led by women, which is really shrink up on mainstream cinema. Unfortunately, it's heartbreaking that that's happening. But at the same time, there's a rise in these platforms where we get great opportunities. So absolutely, I think women have always, anyways, been a lot more courageous, and they are a lot more brave by choosing their scripts. And I think OTT just kind of gives them the right platform. Ma'am, what is the one skill which youngsters need to have to stay relevant in this industry? I think the biggest thing is that we should not stay relevant, we should stay. Especially अभी भी भारत में ये सोच है हमारी, वो फिल्मों की दुनिया है वो बहुत ही खतरनाक है, खराब नहीं है। इस दुनिया में बहुत लोगों को बहुत ज्यादा एम्पावरमेंट होते हैं, बहुत सक्षम बनी है इस दुनिया में। मैं यही कहूँगी कि अगर आपका कोई सपना है, बहुत लोग होंगे आके आपको कहेंगे नहीं आप नहीं कर सकते, पर आप नाम है कि हाँ ही सुना, क्योंकि मैंने वही किया था, मुझे परमिशन नहीं थी और हमेशा सेफ रहो। एक बहुत इम्पोर्टेंट है समझना कौन से लोग सही है और कौन से लोग गलत है, वो एक्सपीरियंस के साथ ही आपका आएगा, आपकी सेफ्टी से ज्यादा। आपके किरदार में हाथ कौन लगा रहा है? आप आगे बताओ ना, फिर ऐसे गलत बात है। आप आगे बताओ ना ऐसे। हाँ ये दोनों ही फिल्में आप कुछ नहीं कर रहे हैं चंद्रिका और मैं वापस एक पर्टिकुलर टॉपिक पर हैं और दोनों में ही दिलजीत दोसांझ दिल से काम कर रहे हैं, यानी कि उनका जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस फिल्म के लिए मुझे वाकई इससे बेहतर एक्टर कोई नहीं मिल सकता था, जो इतनी संवेदनशीलता से, इतनी सहज तरीके से बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते। सो बहुत खुशकिस्मत हूँ मेरे मुझे ये मौका मिला और 12 जून को फिल्म रिलीज़ होने
अगर है मैं वापस आऊँगा। सर क्या स्टोरी लाइन आपने अगर टीजर देखा है मैं वापस आऊँगा का टीजर, तो उसमें आपको स्टोरी लाइन पता चल गई होगी। हम बहुत केयरफुल रहते हैं कि हम ज़्यादा ना बताएं, कम भी ना बताएं। आप प्लीज़ टीजर सर आपकी जो फिल्म है के वो बाद सेल्फ आपके डिस्कवरी मैं लौट पे के आऊंगा बहुत उसके ज्यादा बारे में लगी है। क्या है, थोड़ा कहानी थोड़ी बताएं। अभी कोई मैंने कहा कि उसका टीजर बाहर आ चुका है, आप ज़रूर टीजर देख के मैं वापस आऊँगा। होपफुली आप लोगों को पसंद आएगी फिल्म। सर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दिल्ली में आयोजित हुआ, क्या अच्छा रहा, मुझे बड़ा मज़ा आया। राकेश और प्रकाश मेहरा जैसे इतने जिन ऐसे फिल्म मेकर से बात करने का जिनको मैं खुद बहुत एडमायर करता हूँ, जिनकी फिल्में इतनी जिंदा हैं, जिनकी फिल्में बहुत सोशल होती हैं और बहुत पर्सनल भी होती हैं, उनसे बात करने का मौका मिला। वो बहुत अच्छा रहा। ऑडियंस यहाँ की बहुत अच्छी थी। ऑडियंस बहुत इंटरेस्टिंग सवाल भी पूछ रहे थे और ये जैसे एक बहुत ही बड़े वेन्यू में ये वाला फेस्टिवल हो रहा है, तो मैं सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ जिन लोगों ने ये फेस्टिवल बनाया है, और उस कमेटी को राकेश मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये पहला एडिशन आपने किया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ दिल्ली का, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर एडिशंस। इस तरह के जो फिल्म है वो धुरंधर को लेकर क्या कहना चाहेंगे? फॉलो करती है, तो वो आपको ये थीम कैसे इंस्पायर करता है? पता नहीं, मुझे लगता है कि अपनी फिल्मों के माध्यम से मैं खुद को डिस्कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसी तो मेरी फिल्में शायद सेल्फ डिस्कवरी के बारे में होती है। इम्तियाज, धुरंधर को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए आपने कैसा? धुरंधर मैंने अभी देखी नहीं है अभी तक, मगर मुझे मालूम है कि उसमें बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें लोगों को बहुत पसंद आए। मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इतनी जनता, जो हम हमेशा कहते हैं ना कि थिएटर में ऑडियंस नहीं आ रही, तो धुरंधर की टीम को मैं कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, थैंक यू भी बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों की वजह से इतनी सारी सर इस तरह के जो फेस्टिवल है, और भगवान कर आती रहे। सर इस तरह के जो फेस्टिवल है सर एक क्वेश्चन, आपने अंदर कहा कि फिर से उड़चला आपका फेवरेट सॉन्ग है, तो सर लुकिंग बैक कोई ऐसी फिल्म जिसका आप चेंज करेंगे रीलॉन्च करते समय, अगर आज के टाइम करेंगे तो? पता नहीं, मैं भी बहुत सोच करके मुझे जवाब देना, बट थैंक यू वेरी मच।